आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। स्वागत है दोस्तों। आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक नवीन अंकगणित की हम कंप्लीट करने का जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम 6 चैप्टर कंप्लीट करने की ओर अग्रसर है भाई। 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। छठे चैप्टर औसत का एवरेज का जो हमारा चल रहा है उसमें हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके 5 पार्ट हम डाल चुके हैं। छठे पार्ट की आज बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, पिछली जो वीडियो आपने लगातार देखी है, तो भाई अगर कुछ सीखने को मिलता है, आप लोग गणित सीख रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल की बुक को अच्छी तरह कंप्लीट कर रहे हो, तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहे। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। जैसे नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। चलिए 31 स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला में दोबारा दोहरा देता हूं। औसत चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। औसत का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था पहले भी, और अब बता रहा हूं कि संख्याओं का योग, औसत का जो फॉर्मूला होगा संख्याओं का योग और बटे उनकी संख्या में कितनी है। ठीक है, इस चीज के बारे में अगर नहीं पता आपको तो आप लोग वीडियो स्टार्टिंग की देखिए, औसत की जो हमने डाल रखी है, वहां हमने डिटेल से इस फॉर्मूले के साथ साथ कुछ और फॉर्मूले भी बताए हैं भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। आसान ट्रिक से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। वही हम आज तक करते आए हैं कि आसान से आसान क्वेश्चन हमने ट्रिक का प्रयोग करा है। चलिए 31 क्या कह रहा है, पढ़ो भाई। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 31। 11 संख्याओं का औसत 10.9। 11 संख्याएं हैं और औसत से हम हमेशा गुणा करते हैं तो हमारे पास योग आ जाता है। जितनी संख्याएं वो कह रहा है उनका 11 संख्याएं कहा है तो 11 संख्याओं का योग आ जाएगा निकल के गुणा करते ही। हमें क्या करना है, पॉइंट हटानी है, नीचे 10 लिखना है। इस 10 से कटिंग नहीं करनी है, चाहे ऊपर कट भी रहा हो तब भी नहीं कटिंग करनी है, हमें सिर्फ गुणा करनी है। 11 और 11 एकम 11, ये ऊपर की गुणा जाएगी। एक जीरो का बाइक जब एक के बाद पॉइंट लगेगा, हमें सिर्फ पॉइंट पर ध्यान देना है। ये हमारे पास जो योग आया है 11 संख्याओं का, तो ये निकल के आया 119.9। चलिए आगे 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 पढ़े क्वेश्चन को। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5। अगर किसी के में कोई करेक्शन हो यार 10.5 है भाई। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5। अगर किसी के में कुछ और बुक में आया हो, मिस प्रिंट हो, तो इसे 10.5 कर लेना। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5। प्रथम 6 संख्या है आपकी बार, और जो औसत दिया वो 10.5, दोनों की गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा निकल के कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का योग आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हटेगी नीचे, आप देखो 10 आ जाएगा। अब मुझे पता है 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन मैं कटिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, देखो 5 अंक 30 और 6 कम 6। अब मुझे दिख रहा है 0 से 0 कट जाएगी सीधी। अगर पॉइंट लगना था तो पॉइंट लग जाता, 10 से हमें आसान पड़ जाएगा बस। ठीक है भाई, चलिए यहां 63 आ चुका 6 संख्याओं का। आगे फिर क्या रहा है, अंतिम 6 संख्याओं का 11.4। फिर 6 संख्या है और इनका है 11.4। इनके जब मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। 6 चौक 24 हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 8 और 6 कम 6, ये आगा 684 और पॉइंट आएगी एक के बाद, क्योंकि नीचे एक जीरो है, ये आगा 68.4। ठीक है भाई, ये कितनी संख्याओं का योग आगा, ये आगा 6 संख्याओं का। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ, 6 और 6 12, तो ये 12 संख्याओं का योग आगा मेरे पास। और ये कितनी संख्याओं का है, 11। तो अगर इस 12 संख्याओं के योग में से, दोनों के योग में से ये एक 11 संख्याओं का योग में घटाऊंगा तो एक संख्या आ जाएगी निकल कर, कोई सी भी एक हो। चाहे उसने पूछा है मध्य संख्या क्या है, चाहे वो मध्य पूछे, सातवीं पूछे, ठीक है, कोई सी भी पूछे, हमारे पास एक संख्या बच रही है और वही हम आंसर दे देंगे। क्या करना है आपको, 12 संख्याओं का योग कर दो। ये कितना आएगा, 12 संख्याओं का योग जोड़ दो ही। देखो जहां पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। 63 आप इधर भी जोड़ सकते थे डायरेक्ट 68 में। ठीक है, चलिए 0 और 4 तो 4 ही आना है, पॉइंट आनी है। 3 और 8 11 हो गया, हासिल लगा 1, 12 और 1 13, 131.4 आगा। ये 12 संख्याओं का आगा। आप 11 कैसे मतलब माइनस कर दो। ठीक है भाई, डायरेक्ट करो 131.4 और माइनस करना 119.9 करो माइनस, इसमें से एक संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखो 14 में से 9 जाकर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। पॉइंट का पॉइंट लगाओ। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 0 बचेगा, 10 हो गया। 10 में से 9 जाकर कितने बचेंगे, 1 बचेगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ कितने बच गए, 2 2 में 1 जाकर 1, तो 11.5 हमारा आंसर बना है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है राइट है। कोई दिक्कत अगर इस क्वेश्चन में हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने की। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करा है,
ये 12 संख्याओं का योग हमने करा 31.4 ये लिख दिया, माइनस 11 संख्याओं का जो योग था इसमें से माइनस कर दिया। जो एक संख्या बची है 12 में से 11 संख्या को जब घटाओगे तो एक संख्या जो बची है वही आएगी निकल के। ये कितनी है? 11.5 है। यही हमारा आंसर है। उसने एक संख्या पूछी है, चाहे मध्य की पूछे या कुछ भी पूछे, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका। तो ठीक है भाई, चलिए 31 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। और एक बात भाई मैं पहले से ही कहता हुए आ रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसे नोट जरूर करें, ठीक है। अगर आप उसे नोट करोगे तो नोट करने का ये होगा कि अगर आगे भी क्वेश्चन कहीं पे रुकता है तो आप लोग उसे कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे हो रही है मेरी प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप होमवर्क करोगे, जब आप घर करोगे तो प्रैक्टिस आपकी तब होएगी, ठीक है, तब आप सीख पाओगे। क्लियर है? चलिए, वैसा तो भाई इतना अच्छे तरीके से 100% देगा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे कि जो आप पे सोल्व ना हो और उसका तरीका आपको पता ना लगे, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है भाई, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, छूट जाता है गलती से या किसी कारणवश कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी सोल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आप पे नहीं आता है। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कमेंट करके आप बता सकते हो अगर कोई सी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह गई है या रिवर्स करना है कोई क्वेश्चन, तो वो जिम्मेदारी फिर मेरी बनती है, ठीक है। चलिए, आप कमेंट के माध्यम से ये सब प्रॉब्लम अपनी सोल्व करा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं भाई। हाँ भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, चाहे थोड़ा पढ़ाऊं लेकिन पढ़ाऊंगा ऐसे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। देखो देखने में लेंथी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत। 4 धनात्मक पूर्णांक है, हमें पता है थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। देखो 4 धनात्मक यानी कि प्लस के पूर्णांकों का औसत 72.5 है। ये कितना है? 72.5। ये पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लग गया? 10। कटिंग नहीं करनी है, 4 के ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक के बाद पॉइंट लगाओ अगर लगती है तो। यहाँ 4 संख्याओं की बात हो रही है, मैं हमेशा उस पर गोला कर रहा हूँ। जिन संख्याओं की बात हो रही है, संख्या और औसत दोनों का योग आए, जैसे गुणा करेंगे तो योग आएगा, निकलेगा कितनी संख्या होगा? 4 संख्या होगा। चलिए गुणा करो, 4 के 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल फिर लगे 1, 28 और 1 29, नीचे 10, 0 से 0, 290। कोई दिक्कत? 4 धनात्मक जो पूर्णांक थे उनका योग कितना है? 290। क्लियर। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक, अब 4 पूर्णांक थे, 4 में से उसने 2 दे दिए, एक तो सबसे बड़ा दे दिया 117 है और एक छोटा पूर्णांक दे दिया जो 15 है, ठीक है। ये 2 उसने दे दिए, ये 2 उसने दे दिए, ठीक है भाई, ये 2 उसने दे दिए। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जोड़ होगा 132। अब मुझे एक बात बताओ आप, 132 दो पूर्णांकों का योग है, मिल गया, 2 पूर्णांकों का योग मिल गया 32। क्लियर है। अब 4 ये हैं जो इनका योग 290 है और 2 पूर्णांक ये हैं जिनका योग कितना? 132। अगर इन 4 में से 2 का माइनस कर दो तो जो बचेगा वो 2 का ही तो बचेगा खाली, ठीक है। यानी कि थर्ड का मान लो और फोर्थ का मान लो। अगर ये पहले 2 का उसने दे दिया, ये मान लो कि ये फर्स्ट का और सेकंड का योग दे दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है। ये तो थोड़ा मन में रखना, ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 290 में से 132 माइनस करो, ये 2 का बचेगा, 4 में से 2 का घटा देंगे, 2 का बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 पूर्णांक थे। 290 में से 132 माइनस करो, 10 में से 2 जाकर कितने बचे? 8, ठीक है। यहाँ 8 रह गया, 8 में से 3 जाकर कितने बचे? 5, ठीक है। 2 में से 1 जाकर 1, कोई दिक्कत? 158 बच गया। 158 वो है ये किनका योग है? जो तीसरा पूर्णांक बच रहा है और चौथा पूर्णांक बच रहा है, उनका योग 158 है। अब उसने क्या कहा है? शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष 2 पूर्णांक कौन से? जो थर्ड और फोर्थ बच रहे हैं ना, इन पूर्णांकों का जो अंतर है वो 12 है। अब देखो समझो, ये जो 12 दिया, अगर इसमें से मैं एक को x मान लूं और दूसरे को क्या मान लूं? भाई एक तो मैं x मान लिया, क्या मान लिया? एक x, और एक मान लो x माइनस 12। 12 माइनस x नहीं मानने के, क्यों नहीं मानने के वो मैं देखो आपको कारण बताऊंगा। भाई 12 में से देखो एक तो x मान लिया, ठीक है, और एक क्या मान लिया? x माइनस 12। वो कह रहा कि इनका जो अंतर है वो 12 आना चाहिए। देखो अंतर करो इनका, x माइनस x, इस माइनस के अंदर का प्लस का 0, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो अंतर है, अंतर का मतलब माइनस जब इन दोनों के बीच लगेगा तो 12 आना चाहिए, तो 12 आ रहा है, तो हमारे ये पूर्णांक सही है बिल्कुल। क्लियर है। अब इन 2 पूर्णांकों का यानी कि थर्ड और फोर्थ, यही तो है 2 पूर्णांक, कोई से भी मान लो, चाहे सा फोर्थ मान लो, सा थर्ड सा फोर्थ, कोई सा भी मान लो, इन दोनों का योग कितना? 158। तो इन दोनों का योग यानी कि x
और प्लस x माइनस 12 के बराबर 158 में रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं सर, ठीक है। चलिए क्लियर करो क्वेश्चन को। x प्लस x और माइनस 12 दोनों पूर्णांक जोड़ दिए और इनका जोड़ ही तो 158 के बराबर है। x और x कितना होगा, 2x होगा, माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 170 हो जाएगा, 2 से 170 कैंसिल होगा, ठीक है। 2 8 16 और 2 5 10, तो x का मान कितना आगा 85। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो आगा 85, x की वैल्यू ये आगे 85। अब 85 यहाँ रखोगे जब 85 माइनस 12 तो अगला कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। जबकि उसने जो पूछा है, उसने पूछा है शेष दो में से बड़ा पूर्णांक, तो एक 73 एक 85, तो बड़ा क्या है 85 है। 85 ऑप्शन में देखो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देंगे ई। अब बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में भाई। मैं इस इतनी जगह छोड़ता ही नहीं हूँ कि आप लोगों को दोबारा पूछना पड़े और नए क्वेश्चन समझ में आए। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट हुए, 33 की बात करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, यदि a तथा b का औसत, अब देख लो a दे दिया और b दे दिया, दोनों का औसत कह दिया। a तथा b का औसत इतना दे दिया, अब हमें क्या करना है, a और b का औसत दे दिया इतना, ठीक है। औसत बराबर क्या हो, योग बटे संख्या। अब औसत उसने कितना दिया, a की n+1, b की n+1 बटे a की n प्लस b की n। इस तरीके से बता दूंगा, ये क्वेश्चन इतना लेंथी दिखा रखा है, मतलब इतना लॉन्ग दिखा रखा है, पूरे पेज पे ही आएगा अगर बुक के तरीके से करो, लेकिन मेरे तरीके से करो, एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। a की n+1 b की n+1 बटे a की n प्लस b की n बराबर औसत दे दिया ना, औसत बराबर योग बटे संख्या। योग क्या है, a प्लस b, दो संख्या है और दो संख्या है तो नीचे आएगा 2। ये उसने पूछा तो n का वैल्यू कितना है, हमें पूछा है n का वैल्यू। n का वैल्यू पूछा तो क्या करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। किससे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से। क्लियर, ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबसे पहला 0 1 2 और 4, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग अगर ऑप्शन से भी नहीं सोल्व करते तो भी मैं ऐसे बिना ऑप्शन के सोल्व करा सकूं क्वेश्चन को। किस तरीके से, देखो किस तरीके से। अब देखो नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 2, समझ आ रही, नीचे 2। अगर मैं नीचे 2 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका मान 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना हो, 1 हो। तो जैसे से 0 लेंगा a की 0 को, तो a की 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, और b की 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। 1 और 1 कितने हो गए, 2। नीचे का क्या बनेगा, 2 और 2 बराबर हो गए। समझ आ रही नहीं आ रही, तो n का मान क्या ले लो, n का मान 0 ले लो। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है। पहला ऑप्शन ट्राई करो, देखो n बराबर क्या ले लो, 0 ले लो, तो ऊपर क्या आगा 0 + 1, 1 ही आगा, यानी कि 1 की घात 1 a ही आगा, और प्लस 0 + 1 कितना आगा, 1 ही आगा। तो b की भी 1, b की 1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली b आगा। a की 0 1 और b की 0 1, दोनों का 1 1 मान हो जाएगा। नीचे कितना रहेगा, 1 2, तो a + b/2 बराबर a + b/2। दोनों साइड सेटिस्फाई कर गई है। जब दोनों साइड सेटिस्फाई कर गई है, किससे करी है, 0 से करी है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए राइट। कोई प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में तो बता दो मुझे, बुक खोल कर देख लो, अभी आर एस अग्रवाल की ना कोई सी भी बुक खोल कर देख लो, पूरे पेज पर क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें लेके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो, और भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो चैनल को, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि जरूरतमंद जितने भाई हमारे साथी है जुड़े हुए हैं तो वो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 करें, यदि ए बी सी का औसत 3 हो, ए बी सी का औसत कितना, m, तो औसत दे दिया। औसत बराबर योग बटे संख्या होती है ना, तो औसत बराबर योग किसका, ए बी सी, ये 3 संख्याएं दी और बटे में कितना 3, ठीक है। डायरेक्ट भी करा सकता था, क्या कि जब हमारे पास जो औसत निकालना होता है तो औसत का हम क्या कर देते हैं, जब हमें योग निकालना होता है, मान लें कि ए प्लस बी प्लस सी का हमें योग निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, जो संख्या और औसत दोनों की गुणा, तो संख्या मेरे पास 3 थी और औसत m था, तो ये भी कर सकते हैं हम, वही हम अब करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 किया, गुणा कर दो 3m, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कह रहा था ए बी बी सी सी ए बराबर 0 दिया है, ए बी बी सी ए बराबर 0 दिया है हो, तब क्या पूछ रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना है, क्या पूछा है भाई उसने पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका औसत, औसत क्या होगा, जिसके बटे में मुझे 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 संख्या ही है, यही तो होगा, ये औसत पूछा है उसने। औसत बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योग और बटे जितनी है उतना बटे में 3। तो मुझे औसत निकालने के लिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत निकालने के क्या चाहिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए स्क्वायर में, लेकिन मेरे पास सिंगल घात में है। तो जब सिंगल घात में तो इन दोनों का वर्ग कर दो, डबल घात में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो इसका वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। वर्ग जब करोगे प्लस बी प्लस सी का आपको पता भी होगा क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है भाई, किसका वर्ग खोल रहा है हमने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी प्रकार की। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऊपर लगाऊंगा इस फॉर्मूले को, ध्यान से देखना फिर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पर बदलेगा। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पे लगा दो ये फॉर्मूला। ठीक है, या एक काम करो, फॉर्मूला तो हमने खोल दिया, ये पूरा चूंकि इसके बराबर ये होता है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको यहां प्रयोग करके दिखा रहा हूं। दोनों साइड का मैं कर दिया वर्ग। ठीक है, जब वर्ग करोगे कितना आएगा, यही आएगा ऊपर का जितना भी है। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे निकालना है ये आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी लिखूंगा ये, इनमें से सब में से 2 कॉमन है। जैसे 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसका मान है 0। जैसे 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0, ये पूरा का पूरा 0, ये पूरा खत्म। बस ये मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। 3m स्क्वायर कितना होगा, 9m स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमें जोड़नी चाहिए इसका, हमें बटे में 3 भी चाहिए। ठीक है, तो इसके बटे में भी 3 ले लो, इधर यही औसत निकल जाएगा, वहां रखने की जरूरत नहीं पड़ने की। इसके बटे में 3 ले लिया, ये बनेगा पूरा। जब इधर 3 लिया तो इधर भी मुझे 3 लेना पड़ेगा, मजबूरी है। जो साइड इधर काम करते हैं वो इधर करते हैं। तो 3 किया कितना आगा, 9 आगा। तो मेरे पास जो आंसर बना है वो कितना बना है, 3m स्क्वायर। क्या बना है, 3m स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, 3m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में नहीं हो रही भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 5 संख्या को औसत 18, 5 संख्याएं हैं और औसत 18 पता है, गुणा करते हैं 18 पंजे 90, 5 संख्या को औसत आगा। ये भी पता है कि यहाँ गोला कर देते हैं जो हमारे पास संख्याएं होती है। चलिए, एक संख्या छोड़ देने पर, एक संख्या जब छोड़ दिए 4 बच गई, औसत 16 हो जाता है। अब औसत कितना होगा, 16 होगा। 16 चौके कितने हो गए, 64 हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये चार संख्याओं का, ये 5 का है। अगर 4 संख्याओं में से 5 संख्याओं का घटाऊं तो एक संख्या का बचेगा, नहीं बचेगा। एक संख्या का कितना आ जाएगा, 90 में से 64 माइनस करोगे तो 26 आएगा, नहीं आएगा। उसने क्या पूछा है देख लो, छोड़ी गई संख्या क्या है, छोड़ी गई संख्या 26 है। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 की बात करते हैं। 36 एक ही लाइन में कंप्लीट कराऊंगा, अभी करके दे रहा हूं, बस सोल्व कैलकुलेशन अपने आप कर लियो। 36 देखो, 36 क्या कह रहा है, एक कार की 7 महीने की पेट्रोल की औसत खपत 110 है। देखो 7 माह है, 7 माह। ठीक है, ये संख्या दे दी, संख्या गुणा औसत 110, तो योग आ जाएगा 7 महीने का 770। कोई दिक्कत? कितने महीने का है, 7 महीने का। आगे फिर दोबारा फिर कह रहा है 5 महीने का 86 है। ये 5 महीने का कितना है, 86 गुणा कर दो 30, 3 हासिल के 40 और 3 43, 430। कितनी संख्या, 5 संख्या होगा। ठीक है, उसने पूछा है तो इस कार की पूरे वर्ष की खपत कितनी होगी। पूरे वर्ष का मतलब 7 महीने 5 महीने, तो टोटल की पूछ रहा है 12 की, यानी कि हम 12 महीने का निकाल लेंगे, 12 माह का। तो 12 माह का योग कितना आगा, 0 जोड़ दो, 10 हासिल लगे 11 और 1 12, 1200 आगा। अब आप लोग सीधे सीधे से देख रहे हो, चलो मैं ही सोल्व करा रहा हूँ। हमें उसने योग नहीं पूछा है, उसने पूछा है औसत। और औसत का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, औसत बराबर योग और बटे संख्या। संख्या कितने का पूछा है, 12 माह का, यानी कि 1 वर्ष का। 12 एकम 12, तो कितना आगा औसत, 100। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इतने लीटर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट कर चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 आपको सेल्फ बताना है, सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 37 नहीं होता तो कल की वीडियो में मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 सेल्फ करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है भाई। ठीक है, जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं भाई वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, और उनसे ही मैं उम्मीद रखता हूं क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग दे पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 36 करा है ऐसे क्वेश्चन नंबर 37 है भाई। ठीक है, यहाँ तक का वीडियो अगर आपको भाई पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। ऐसी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक भाई पहुंच जाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगेगा इसका मोटिवेशन आप लोग जरूर दीजिए, जरूर बढ़ाइए। हमारा जो मोटिवेशन है भाई उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा ये होगा कि हाँ बच्चे भाई सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 7 के।
और क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 37 के आंसर दिए सही तो 37 को नहीं कराने के, 38 से लेकर चलेंगे। और वे 37 का आंसर अगर आप लोगों से गलत दिए गए या नहीं दिया तो हम 37 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।